प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 41 करेंगे जो कि 7-10-2020 के लिए है। बच्चों, जिस चैप्टर को हम करते हुए आ रहे हैं उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज देखो, आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें क्या मुख्यतः हम जानेंगे कि क्या होती हैं समजातीय श्रेणी और कैसे हम कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति करते हैं, यानी कैसे हम यौगिकों के नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आज की वर्कशीट में हमें करनी है। तो सबसे पहले बच्चों, आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन को जोड़कर देखो, हम ऐसे इस तरीके की श्रृंखला बना सकते हैं, बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं। इस तरीके से भी चेन में हम जोड़ सकते हैं कार्बन को, हज़ारों कार्बन जोड़ सकते हैं। इसी जो गुण हैं कार्बन के अपने साथ अपने ही जैसे दूसरे कार्बन से जुड़ने की, इसको हम कहते हैं श्रृंखलन, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है। देखो, दिया हुआ है कि अब तक, यहाँ ऊपर वाली लाइन पढ़ रही हूँ मैं, अब तक हमने देखा है कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं, यानी कि जैसे ऐसा वाला जो मैंने बताया, इस तरीके की भी हो सकती हैं, शाखित भी हो सकती हैं या सीधी हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अभी आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं। प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं? वह परमाणु या परमाणु, एक से ज़्यादा परमाणु जो कि हाइड्रोजन को हटाकर और जिस हाइड्रोकार्बन में वो लगे हुए होते हैं उसको एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह। जैसे कि आपने देखा था एल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे? OH। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में लगा हुआ है तो वो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एल्कोहल। ठीक है, अगर मान लो COOH लगा हुआ है तो इसको, इस प्रकार्यात्मक समूह का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जिस हाइड्रोकार्बन में ये प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ होगा वो एक अम्ल होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ठीक है, ये आपने पिछली वाली वर्कशीट में आपने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? देखो, दिया हुआ है, जैसे मैं ये पॉइंट पढ़ रही हूँ, दिया हुआ है अल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्म को तय करती है। हमने ये भी पीछे पढ़ा हुआ था कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में लग जाते हैं कोई सा भी प्रकार्यात्मक समूह, अगर लगा दिया जाता है, हाइड्रोजन को हटाकर अगर वो प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है तो उस हाइड्रोकार्बन का एक अलग अपना गुणधर्म हो जाएगा। अब ये किस पर निर्भर नहीं करता, ये बिल्कुल भी आपके, ये भी पीछे वाली वर्कशीट में दिया हुआ था कि ये इस पर नहीं निर्भर करता कि कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, कार्बन का चेन कितना है। जैसे देखो, इस बात को ऐसे समझो कि अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है, बेटे देखो, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, हाइड्रोजन को हम खुद बाद में सेटिस्फाई करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ हमने लगाया है कौन सा? अल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह लगाया है। कितने कार्बन हैं इसमें? 3 कार्बन है। 3 के लिए आपको बताया था, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। याद रखोगे, आपके लेवल पे 6 तक के ही नामकरण आपको सीखने हैं। तो 3 है तो क्या होगा? प्रॉप होगा। तो और ये OH प्रकार्यात्मक समूह है, इसके लिए क्या लगेगा? ऑल लगेगा। तो क्या इसको कहेंगे? प्रोपेनॉल। ठीक है, अब अगर मान लो हमने 4 कार्बन लगा दिया है, 4 कार्बन है, OH लगा हुआ है यहाँ बच्चों, तो 4 कार्बन है तो ये हो गया ब्यूट। इसमें एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह है तो इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि जब भी कोई प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ होता है तो जैसे यहाँ एल्कोहल है, दोनों ही केस में क्या है? एल्कोहल लगा हुआ है, तो ये एल्कोहल के गुण को दिखाएगा। ये इस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करेगा कि इसमें कितने कार्बन लगे हुए हैं। जैसे इस पहले वाले में 3 कार्बन लगे हुए हैं, दूसरे वाले में 4 कार्बन लगे हुए हैं, तो इससे इसके गुणधर्म नहीं बदलेंगे, बल्कि किसके गुणधर्म बदलेंगे कि इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो यहाँ और क्या दिया हुआ है, जो कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें, ये मोटी वाली लाइन जो है वो पढ़ रही हूँ मैं, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करते यानी हटाते हैं, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब समजातीय श्रेणी क्या होते हैं? तो समजातीय श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जिसमें कि हाइड्रोकार्बन का जो चेन है हमारा, उस चेन में एक ही तरह के अगर जो प्रकार्यात्मक समूह हैं वो अगर उसमें से हाइड्रोजन को हटा पाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे ये हमारा क्या था, ये हमारा था एक एल्कोहल। ठीक है, मान लो ये कौन था? प्रोपेनॉल। उसके बाद अगर मान लो ये हमने लिखा है
ये हमारा कौन सा है, ब्यूटेनॉल। तो यहाँ के हाइड्रोजन को, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को किसने हटाया, अल्कोहल ने हटाया। इस वाले हाइड्रोजन को, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था देखो कैसे, इस तरीके से आप बनाओगे ना ऐसे, तो यहाँ वाला जो एक हाइड्रोजन था, यहाँ जो लगा हुआ होता हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को किसने हटाया, OH ने हटाया, यानी अल्कोहल ने हटाया। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन, इस कार्बन श्रृंखला में जो उपस्थित हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के अगर प्रकार्यात्मक समूह हटाते हैं तो ऐसे समूहों को, ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। तो ये दोनों क्या है, क्योंकि अल्कोहल है तो ये दोनों क्या होंगी, समजातीय श्रेणी होंगी। ठीक है, अब देखो और अच्छे से एग्जाम्पल्स यहाँ नीचे दिया हुआ है कि यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें तो जैसे देखो दिया हुआ है यहाँ क्या, मीथेन CH4 C2H6। अब आपको याद रखना है, हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था एल्केन। एल्केन का आपको सामान्य सूत्र बताया था, क्या था, CnH2n, ये H है बच्चों, H2n+2, ऐसा बताया था आपको। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, जो पहला होगा N क्या है, कार्बन की संख्या बताता है। तो अगर हम सबसे पहले एल्केन की बात कर रहे हैं, हम एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्बन है, अगर एक कार्बन हम एक ले रहे हैं तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इसका सूत्र एक, H क्या हुआ, H हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और +2 4 हो जाएंगे, यानी कि CH4 हो जाएगा। तो ये पहला मेंबर हुआ, पहला मेंबर हुआ किसका, एल्केन समजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है, जिसका नाम क्या है, ये मीथेन CH4। उसके बाद देखो अब हमें क्या, उसके बाद क्या होगा, दो कार्बन वाला यानी कि क्या होना चाहिए, एथ होना चाहिए, एल्केन है यानी एन होना चाहिए, एथेन होना चाहिए। तो एथेन के लिए क्या लिखेंगे, हमारा सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे C के बदले CN के बदले हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। H यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणे N है, तो यानी कि 2 × 2 लेंगे, क्योंकि हमने N की वैल्यू 2 ले रखी है। तो ये कितना हो जाएगा, C2H6। तो देखो ये हमारे यहाँ पर दिया भी हुआ है कि C2H6 होगा, ये दूसरा मेंबर होगा, दूसरा सदस्य होगा एल्केन समजातीय श्रेणी का। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा C2H6 है, इससे पहले कौन सा था, इससे पहले था CH4। तो CH4 और C2H6 ये पहला मेंबर था, पहला सदस्य था, ये दूसरा सदस्य है। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, तो इन दोनों के बीच देखोगे क्या है, एक कार्बन का अंतर। देखो यहाँ एक कार्बन थे, यहाँ 2 कार्बन है, यानी एक कार्बन इस वाले में ज़्यादा है, और यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यानी कि कितने, 2 हाइड्रोजन और ज़्यादा है। तो कितने का अंतर है, अगर हम किसी समजातीय श्रेणी में लगातार जो सदस्य हैं उसके, उन 2 सदस्यों के बीच अगर हम अंतर देखते हैं तो कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ दिया भी हुआ है कि ये देखो यहाँ देख रहे हैं CH4 और C2H6, इनमें CH2 इकाई का अंतर होता है। ठीक है, चाहे कोई सा भी किसी भी समजातीय श्रेणी को आप ले लो, उसके 2 लगातार जो सदस्य हैं उनके बीच हमेशा किसका अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगले युग्म प्रोपेन एवं ब्यूटेन में क्या अंतर होगा, अभी बताया था, क्योंकि प्रोप 3 कार्बन वाला है, ब्यूट 4 कार्बन वाला है, तो इनके बीच कितना अंतर होगा, इनके बीच भी होगा CH2 का अंतर। यहाँ जो C से पहले जो डैश दिया हुआ है वो आबंध को दिखा रहा है। उसका सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों के में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ देखो CH2 का अंतर है, अभी बताया CH2 का अंतर है। C का क्या होता है आणविक द्रव्यमान 12U, और H का कितना होता है 1, यहाँ 2 H हैं तो यानी कि 2, तो कितना हो जाएगा 2U, तो टोटल कितना हो गया 14U। तो जब भी हम किसी भी समजातीय श्रेणी के लगातार 2 सदस्यों के आणविक द्रव्यमान का अंतर देखते हैं तो वो हमेशा ही होता है कितना 14U। याद रखना है इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। ठीक है, उसके बाद देखो और आपके क्या दिया हुआ है, इसी प्रकार एल्कीनों की समजातीय श्रेणी को देखें। श्रेणी का पहला सदस्य क्या है, एथीन है। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। अब आप बोलोगे कि मैम मीथीन क्यों नहीं है, मैंने पिछली वर्कशीट में भी बताया था मीथीन इसलिए नहीं है क्योंकि बेटे एल्कीन में कम से कम एक क्या होना चाहिए, द्विआबंध होना चाहिए। द्विआबंध कब बनेगा, जब कम से कम 2 कार्बन होंगे, एक कार्बन के साथ द्विआबंध नहीं बनेगा। इसलिए इसका जो पहला सदस्य होगा उसका नाम क्या होगा,
एथीन होगा, पहला सदस्य मेथीन नहीं होगा, याद रखोगे। तो एल्कीन का पहला सदस्य क्या है? एथीन है। और एथीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? क्योंकि हम पहले ही सदस्य को हम 2 कार्बन से शुरू कर रहे हैं और आपको बताया था इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। तो पहला सदस्य 2 है, यानी n की संख्या क्या है? 2 है, तो C2H4। क्योंकि n के यहाँ 2 लिखोगे ना, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 4, यानी कि C2H4। ठीक है, पहला सदस्य ये हो गया एथीन। दूसरा सदस्य क्या होगा? प्रोपीन। तीसरा क्या होगा? ब्यूटीन। इस तरीके से होगा, है ना। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है? एथेन का सूत्र क्या है? देखो एथेन नहीं, एथीन होना चाहिए, एथीन। तो क्या होगा? C2H4 होगा। तीसरा क्या होगा? आपको बस एथीन तो बहुत आसान है। एथीन में आपको क्या करना है? जितनी कार्बन की संख्या होगी उसका डबल आपको कर देना है हाइड्रोजन की संख्या। देखो प्रोपीन की क्या होगी? C3H6। ब्यूटीन की क्या होगी? C4H8। पेंटीन की क्या होगी? C5H10। ठीक है, इनके बीच में कितने का अंतर है? इनके भी लगातार जो 2 सदस्य हैं उनके बीच का अंतर क्या है? CH2 का अंतर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो सब आपके दिया हुआ है, आप सब समझते हैं, दिया हुआ है। क्या आप इसी प्रकार एल्केनो तथा एल्काइनों का सामान्य सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं? तो हाँ, आपने पिछली वर्कशीट में ही पढ़ा था कि एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है? जिसमें कम से कम एक त्रियाबंध हो, उसमें क्या होता है? CnH2n, सॉरी माइनस n यहाँ होना चाहिए था, -2। ठीक है, उसके बाद देखो दिया हुआ है कि जब किसी, यहाँ देख रही हूँ, जब किसी, इसके गुण हम देख रहे हैं समजातीय श्रेणी के, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में भी क्रमबद्धता दिखाई देती है। जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उसमें CH2 और ज़्यादा जुड़ता चला जाता है, तो उनके भौतिक गुणधर्म थोड़े थोड़े बदलने लगते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से उनके गलनांक, जो गलनांक होता है और जो उसका क्वथनांक होता है, उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। उसके बाद है तीसरा, किसी विशेष विलायक में विलयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं। ठीक है, विलायक आप जानते हैं, जैसे जल है विलायक, जिसमें कुछ घुल जाए उसको हम कहते हैं विलायक। ठीक है, और जो घुले उसको हम कहते हैं विलेय। और उन दोनों को जब हम विलायक और विलेय को मिलाते हैं तो क्या बनता है? हमारा विलयन बनता है। ये आपने पहले वाले चैप्टर में 9th में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है कि भौतिक गुणधर्म भी इस प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे जैसे CH2 जुड़ता चला जाता है, वैसे वैसे उनके भौतिक गुणधर्म, गलनांक, क्वथनांक थोड़े थोड़े बदलते चले जाते हैं। अब है किंतु पूर्ण रूप से, लेकिन पूरी तरह से बिल्कुल अलग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सब समजातीय श्रेणी में सबके प्रक्रियात्मक समूह क्या है? एक से हैं। तो जब प्रक्रियात्मक समूह एक सा होगा तो उनके गुणधर्म जो है वो लगभग क्या होंगे? समान होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, हम कैसे नाम लिखते हैं? आपको पहले भी बताया था, आपके लेवल पे बस आपको ये 6 याद रखने। अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट और 6 कार्बन है तो हेक्स। ये आपको याद रखना ही है। उसके बाद जो प्रकार्यात्मक समूह हमारे लगा हुआ होगा, अगर एल्कोहल लगा हुआ है, 3 कार्बन के साथ एल्कोहल लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे प्रॉप ऑल प्रोपेनॉल। 4 कार्बन के साथ अगर एल्कोहल लगा हुआ है, ब्यूटेनॉल। अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो हमारे 2 कार्बन के साथ, मान लो ये हमारा 2 कार्बन है और इसके साथ अगर हमें ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा हुआ है, तो ध्यान रखोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि मैम ये 2 कार्बन है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा हुआ है, 2 के लिए हम बोलते हैं एथ, तो एथेनोइक एसिड, इसके लिए हम ओइक अम्ल लगाते हैं। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि एथेनोइक अम्ल, यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो ये जो है हमारा प्रक्रियात्मक समूह, इसमें भी 1 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? इसके 3 कार्बन हम गिनेंगे, 3 कार्बन काउंट होंगे और इसका नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, आपको आगे की क्लास में आप इस बात को और अच्छे से जानोगे। तो यहाँ पर आपके क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न या अनुलग्न प्रत्यय के साथ संशोधित किया गया है। देखो इसके कहने का मतलब है कि जैसे हम हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं ना, वैसे ही जब हम कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति लिखते हैं उसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय जैसे प्रकार्यात्मक समूह के जो नाम होते हैं वो हम लगाते हैं। जैसे यहाँ देखो एल्कोहल के लिए अगर 1 कार्बन है, मेथेनॉल 2 है, एथेनॉल 3 है, प्रोपेनॉल यहाँ देख रहे हैं 4 है, ब्यूटेनॉल। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए ध्यान रखेंगे अल लगता है।
अल्कोहल के लिए ऑल लगता है, एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, दोनों के बीच कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो एक अगर हमारा एल्डिहाइड है, अगर एक कार्बन वाला तो हम बोलेंगे मेथेनल, 2 है एथेनल, 3 है प्रोपेनल, 4 है ब्यूटेनल। कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारा तो हम ओइक अम्ल बोलते हैं। जैसे एक है तो हम एक कार्बन है तो हम बोलेंगे मेथेनोइक अम्ल, 2 कार्बन है एथेनोइक अम्ल, 3 है प्रोपेनोइक अम्ल, 4 है ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट खत्म होती है। क्वेश्चंस को हम देखते हैं, आओ उत्तर देते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी को परिभाषित करिए। तो बेटे ये आपके यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ अतः को छोड़कर यहाँ से आपके दिया हुआ है बच्चों, यहाँ से हमारे दिया हुआ है क्या, यहाँ से हम लिखेंगे कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यहाँ से आप शुरू कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक लिखोगे, ये हो गया हमारा क्या समजातीय श्रेणी। अब आपके क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है C4H9OH के समजात सदस्य का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो बच्चों आप जानते हैं ये क्या है, क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है, ये एक अल्कोहल है और इसमें कार्बन की संख्या क्या है, C4H9OH कह रहा है ना। तो यहाँ कितने कार्बन की संख्या 4 है, तो ये क्या है ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल के सदस्य क्या होंगे, यहाँ आपके देखो यहाँ दिया भी हुआ है, यहाँ बेटे देखो इस वाले में दिया भी हुआ है ब्यूटेनॉल के ये 3 सदस्य आपके दिए हुए, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, संरचनात्मक समूह आपको कैसे लिखना है, अगर हमारा मेथेनॉल है तो हम लिखेंगे कि CH3OH3 है ये। ठीक है, अगर एथेनॉल है तो C2H5OH, अगर प्रोपेनॉल है C3H7OH, इस तरीके से लिखेंगे आप। दूसरा है कार्बन यौगिकों के एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। इस श्रेणी के तीसरे और चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए। आप बहुत आसानी से जानते हैं CnH2n किसका होता है, एल्कीन का होता है। अब एल्कीन का तीसरा सदस्य क्या होगा, तीसरा सदस्य होने के लिए हमें क्या लिखना है, C3 लिखना है। अभी आपको बताया था क्या होता है सामान्य सूत्र CnH2n, तो 3 है कार्बन तो हाइड्रोजन हो जाएगा 6, क्योंकि 2n है, और इसका तीसरा सदस्य हो गया, चौथा सदस्य क्या होगा C4H8 हो जाएगा, यही है उसका आणविक सूत्र भी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपकी आज की वर्कशीट खत्म होती है। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा ये।